हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम IIT JEM 2024 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है लेट y c such that r to 0 to infinity with the solution of Bernoulli equation dy upon dx minus y plus yq equals to 0। और कहा जा रहा है y0 equals to c greater than 0, then for every c greater than 0 which of the following is true। तो और ऑप्शन है हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वाई सी ऑफ एक्स, उसको हम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे तो वह 0 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा या ई के इक्वल होगा या डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें बताना है। तो इस बर्नौली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और उसके सोल्यूशन को एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट देखना है क्या होगा। तो इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब तो इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम माइनस वाई क्यू से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई क्यू। अब इस इक्वेशन में हम वाई क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई क्यू dy अपॉन dx माइनस वाई अपॉन वाई क्यू इक्वल्स टू माइनस वाई क्यू अपॉन वाई क्यू। तो यहाँ पे माइनस वाई क्यू अपॉन वाई क्यू है, वाई क्यू कैंसिल होके ये -1 आ जाएगा। और यहाँ से हम इसे ये भी लिख सकते हैं y टू द पावर -3 dy अपॉन dx माइनस, और y से वाई क्यू कैंसिल होगा तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि हम y टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं और इक्वल्स टू ये 1 बच जाएगा इधर -1। तो इसे अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन 1 में हम y टू द पावर -2 को t मान लेते हैं। तो अब इस y टू द पावर -2 इक्वल्स t को डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2y टू द पावर -3 dy अपॉन dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा वाई क्यू, लेफ्ट साइड बचेगा y टू द पावर -3 dy अपॉन dx इक्वल्स टू राइट साइड बचेगा -1 अपॉन 2 इंटू dt अपॉन dx। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे y टू द पावर -2 और y टू द पावर -3 dy अपॉन dx का वैल्यू। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा -1 अपॉन 2 dt अपॉन dx माइनस t इक्वल्स टू -1। अब इस इक्वेशन में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे ये बन जाएगा dt अपॉन dx प्लस 2 इंटू टी इक्वल्स टू 2। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। ये अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, जो कि IF इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ x और q ऑफ x दोनों 2 है। तो e टू द पावर इंटीग्रेट करते हैं p ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे p ऑफ x 2 है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू e टू द पावर 2x के 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो e टू द पावर 2 इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तो अब आगे सॉल्व करना है इसको। तो अब इक्वेशन 2 का जो सोल्यूशन हो जाएगा वह t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx हो जाएगा। यहाँ पे q ऑफ x 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू IF कर दिए। तो अब यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे जो कि माने थे y टू द पावर -2 और इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास है e टू द पावर 2x, तो यहाँ पे रख देंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू e टू द पावर 2x dx हो जाएगा। और 2 कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर होगा और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें सिर्फ मिलेगा e टू द पावर 2x। तो ये हो जाएगा y टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 2x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस k। अब हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर 2x से दोनों तरफ। तो ये हमें मिलेगा y टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1 प्लस k इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 2x। अब हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा y टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस k इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 2x। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा y इक्वल्स टू प्लस -1 अपॉन रूट अंदर 1 प्लस k इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 2x, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि इनिशियल वैल्यू y जब y ऑफ 0 इक्वल्स टू c है, जब x 0 है तो y c है और c ग्रेटर देन
0 है। तो अब इक्वेशन 3 को हमें आगे प्रोसीड करना है। तो अब इस इक्वेशन 3 में हम x0 और yc रखेंगे, और जब yc रखेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि c ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो यहाँ पे c इक्वल्स टू हो जाएगा 1/रूट अंदर 1 प्लस k इंटू 1/e⁻² इंटू 0। तो ये इसके सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस k आ जाएगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/c² आ जाएगा, और दोनों तरफ -1 हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा k इक्वल्स टू 1/c² -1। तो यहाँ पे k का वैल्यू हमें पता चल चुका है, k इक्वल्स टू 1/c² -1 है, जो कि हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये बर्नौली इक्वेशन का। तो yc ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा +-1/रूट अंदर 1 प्लस 1/c² -1 इंटू 1/e⁻²x। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। पर यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन हम पॉजिटिव लेंगे। अगर नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे x और c कुछ भी हो नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे इसे पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए रेंज पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे y ऑफ x भी पॉजिटिव लेना होगा। तो y ऑफ x इक्वल्स टू 1/रूट अंडर 1 प्लस 1/c² -1 इंटू 1/2x हो जाएगा इसका फाइनल सोल्यूशन। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इस सोल्यूशन को। इस सोल्यूशन को हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो हमें देखना है ये सोल्यूशन के का वैल्यू क्या होता है। तो इस सोल्यूशन में तुम्हें एक चीज पता है, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/e⁻²x 0 को जाएगा। अगर 1/e⁻²x का ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो जब x इन्फिनिटी को जाएगा 1/e⁻²x 0 को जाता है, ये 1/e⁻²x का ग्राफ है। तो देखोगे कि x इसमें जितना बड़ा से बड़ा लेते जाएंगे तो 1/ में जो वैल्यू है ये बड़ा से बड़ा आता जाएगा, और उसे 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 के तरफ जाता जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना ये 1/e⁻²x का है। तो अगर 1/e⁻²x 0 को जाता है तो इसमें कोई कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1/c² -1/e⁻²x। इसमें इसी 1/c² -1 से मल्टीप्लाई कर देती, ये भी देखोगे कि ये भी 0 से ही जाएगा, और 1/c² -1 कभी अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि c ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो इसका ग्राफ भी 0 को जाएगा। और यदि इस इक्वेशन में हम 1 को ऐड कर दें तो पहले जो 0 को जा रहा था कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 को जा रहा है, लेकिन यदि हम इसी में 1 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 1 को। तो ये ग्राफ देखोगे कि यहाँ पे 1 को जाता है, 1 नजर आ रहा है तुम्हें, 1/c² -1। c यहाँ पे कोई भी 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड कर चुके हैं चूंकि इसमें, तो ये 1 को जाएगा जब x इन्फिनिटी को जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन हमारे पास ये मिला है कि जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/e⁻²x 0 को जाएगा, और इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे 1/c² -1 तो ये भी 0 को जाएगा, और कोई 1 ऐड कर देते हैं तो दोनों तरफ 1 ऐड होगा तो यहाँ पे 1 प्लस 1/c² -1/1/e⁻²x ये 1 को जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था लिमिट निकालना था सोल्यूशन yc ऑफ x का x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वह 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/e⁻²x के स्थान पे 0 आ जाएगा, और जो कि 0 इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 प्लस 0, और 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही होगा, जो कि ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन yc ऑफ x का जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये ऑप्शन बी में दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका ट्रू हो जाएगा। जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो yc ऑफ x का लिमिट 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हो आप क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ।